हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसी टर्म है जो बहुत बहुत आसान है, मगर क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है इसलिए बच्चों को थोड़ा लेट समझ में आती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही लेक्चर में समझ में आ जाए, और इस लेक्चर में अगर आपको समझ में आ गई तो आप इससे सारे क्वेश्चन कर डालोगे, चाहे वो नीट के हों, आईआईटी के हों या बोर्ड के हों। तो आ जाओ पढ़ते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए मुझे दो अलग अलग हाफ सेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं एक हाफ सेल से ही काम कर दूंगा। मान लीजिए कि आपके पास एक हाफ सेल है जहां पर आपके पास एक जिंक की रॉड है। क्या है भाई? जिंक की रॉड है जो आपने उसी के सॉल्यूशन में डाल रखी है, यानी कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया आपने। ठीक है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में आपने डाल दी। जब आपने डाल दी तो यहाँ पर Zn++ और SO4- के आपके पास आयंस आ गए, जो कि आप पहले से जानते हैं कि यहाँ ++ और माइनस के आयंस आ जाते हैं। अब हमने बताया था आपको कि ये सेल में जब उधर जाके कॉपर में जुड़ता है या सिल्वर में जुड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है। इट इज़ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात ध्यान से समझो कि ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को मजबूर क्यों हुआ। क्योंकि इसके सॉल्यूशन के पास कैपेसिटी थी कि वो जिंक ++ के आयंस को एक्सेप्ट कर सके। इसका मतलब यहाँ पर नीचे एक नेगेटिव पोटेंशियल था। क्या था? नेगेटिव पोटेंशियल था। कौन सा पोटेंशियल था? नेगेटिव पोटेंशियल था। और वो नेगेटिव पोटेंशियल कह रहा है इसको, जिंक को, कि तू आ जा। यानी आपको पॉजिटिव चार्ज को वेलकम करने के लिए, इनवाइट करने के लिए खुद नेगेटिव होना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या इलेक्ट्रिसिटी का एक सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन बुलाना है तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव चार्ज को बुलाना है तो आपको खुद नेगेटिव होना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है Q। तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। ये नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट की तरफ जाएगा, इधर। क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इनवाइट करने के लिए खुद पॉजिटिव होना पड़ता है, या कम से कम उससे कम पोटेंशियल पे होना पड़ता है, ज़्यादा पोटेंशियल पे होना पड़ता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो ऑटोमेटिक सी बात था, ये उधर भागता। ये सॉल्यूशन चाह रहा है कि मेरे पास Zn टूट के Zn++ में यहाँ आए, सॉल्यूशन में आए। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल ही ना हो तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं कि जो Zn है, अगर वो Zn++ में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? गोइंग इनटू सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्यूशन के पास। इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनफ है उसे बुलाने के लिए। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो Zn++ में ये जो Zn++ जा रहा है, तो इस मेटल की रॉड का भी अपना कोई पोटेंशियल होगा V। इसका पोटेंशियल मान लो V1 और इसका मान लो V2। तो ये जो V1 - V2 है, ये क्या है? ये V1 - V2 क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात ध्यान रखना भाई, एक बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से, कि पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी चार्ज को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अपनी तरफ खींचने या अपने से दूर धक्का देने की पावर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है पोटेंशियल का ये। तो V1 V2 - V2 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, जो मेटल का इलेक्ट्रोड है, एंड इट्स सॉल्यूशन। अपने सॉल्यूशन से अपना खुद का ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इस बात पे आपको बताएगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा इस चैप्टर का खेल बना हुआ है। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी अगर आप चाहो थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूंगा मैं। थ्योरी इसकी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस अच्छी तरीके से ध्यान कर लो कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
जो है वो क्या होता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पूरी थ्योरी समझ लो ध्यान से क्या है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी पहले वाला जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट ईच, एक वर्ड को ध्यान से समझना, एट ईच इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड था हमारा एंड इलेक्ट्रोलाइट, और जो उसका सॉल्यूशन था दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच में जो इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब होता है उनके बीच का जो लेयर है, देयर इज़ ए टेंडेंसी, वहाँ पर एक टेंडेंसी होती है, देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ, कहीं की टेंडेंसी है, मेटल आयंस के अंदर एक टेंडेंसी है, मेटल आयंस के अंदर एक टेंडेंसी है, फ्रॉम द सॉल्यूशन कि वो सॉल्यूशन से आ सके, किसमें, टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, वो मेटल इलेक्ट्रोड पे आना चाहते हैं। यानी ये किसकी बात कर रहा है, असल में एनसीईआरटी बात कर रही है राइट हैंड साइड वाले की, यानी कॉपर वाले की बात चल रही फिलहाल अभी यहाँ पे। ये कॉपर का था तो उसमें कॉपर के जो आयन थे Cu++, वो इस रॉड पे जा के चिपक रहे थे ऐसे, और ये जो इस रॉड पे जाके चिपक रहे हैं तो इसको मोटा कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इसके मेटल आयन जो है वो आके चिपक सकें। आई बात समझ में? अब देखो बात को, अगर ये पॉजिटिव आयंस को अपने पास बुला रहा है, समझे बात को, अगर ये बुला रहा है तो इसका मतलब इसके पास अपना कोई पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में है, वो इसके रेस्पेक्ट में, इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म यहाँ से आई है। आई बात समझ में? इसको नोट आउट कर लीजिए। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बात ध्यान रखना, आप ना इस बात को समझो कि स्टैंडर्ड में और सिंपल जो हमारा पोटेंशियल होता है इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, आपके पास कोई भी चीज़ होती है ना, आपने लोकल लेवल पे कोई चीज़ अपने पास अपने घर बना ली खुद ब खुद, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी आइटम खुद बनाते हो, तो वो आइटम होता है जो स्टैंडर्ड्स से अलग है। जो कंपनीज़ होती हैं या कोई बड़ी फर्म होती है वो चीज़ों को बनाती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड वही होता है, बस उसके लिए कुछ क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है। वही हमें लेक्चर में पढ़ना है अगले में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है स्टैंडर्ड में।